रविवार को मंडी के ऐतिहासिक सिरी मंच पर आयोजित भाजपा के रथ यात्रा शुभारंभ समारोह में भाजपा नेताओं ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। उपस्थित जनसमूह को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती, सांसद रामसूर शर्मा और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं विधायक जयराम ठाकुर ने भी संबोधित किया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने प्रदेश सरकार को माफियाओं की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि एक वन रक्षक की हत्या कर दी जाती है और उसे आत्महत्या दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामलों को दबाने का काम मौजूदा सरकार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि जब किसी कांग्रेसी के बच्चे के साथ ऐसा होगा तब इन्हें माफिया राज समझ में आएगा। वहीं सतपाल सत्ती शब्दों की मर्यादा को भी भूल गए। उन्होंने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सरकारों के समय में लगी धारा 370 का जिक्र करते हुए कहा कि यह सब पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की देन है। उन्होंने इस बात के साथ नेहरू को बेईमान भी कह डाला। ये सिर्फ होशियार सिंह के केस में नहीं हुआ, जो हिमाचल प्रदेश में अनेकों जगह हुआ है। मूर्ख से मूर्ख आदमी भी जान सकता है कि अगर उसकी मौत जहर से हुई है तो जहर पीकर के आदमी पहले जंगल में जाएगा, फिर वहां पर जहर पिएगा, जो उसकी परिस्थितियां बोलती हैं। जहर पीने के बाद आदमी पेट के ऊपर चढ़ गया, पेट के ऊपर चढ़ करके अपनी नसें काटता है, नसें काटने के बाद उठा होकर के अपने ही टांगों को रस्से से बांधता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। ये घटना हिमाचल प्रदेश की माफिया राज नहीं है तो वीरभद्र सिंह से पूछा जाए और माफिया क्या होता है, किसको कहते हैं माफिया। अगर इसी तरह का नौजवान बच्चा किसी कांग्रेस के लीडर्स का से मारा जाए तो पता चलेगा माफिया राज क्या होता है। और कांग्रेस को श्रेय जाता है, उसको भी जाता है कश्मीर का श्रेय, उसको जाता है। आज इस राजधानी कश्मीर के अंदर अगर मिलिट्री के ऊपर पत्थर फेंकते हैं लोग, अगर बहुमत के लोगों के द्वारा अल्पमत के लोगों को वहां से भगाया जाता है तो उसके लिए जिम्मेवार है तो पंडित नेहरू का वो धारा 370 ऐसे बेईमानों ने लगा करके रखा, जिसके कारण आज हमारे मिलिट्री के लोगों के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं। और जब उन पत्थर वालों को सीधा करने की बात आती है तो ये तथाकथित मुलायम, मायावती, लालू, केजरीवाल, राहुल, सोनिया गांधी ये लोग चिल्लाते घूमते हैं कि मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। वहीं सांसद रामसूर शर्मा ने कहा कि अब प्रदेश में राजाओं का दौर समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब रानी से लड़ाई नहीं बल्कि राजा से है और राजा इस वक्त अकेला पड़ चुका है। उन्होंने कहा कि आज राजा कोर्ट के चक्कर काटने में लगा हुआ है। रामसूर शर्मा ने मजाकिया अंदाज में कहा कि एक था राजा, एक थी रानी। इसके आगे उन्होंने कहा कि बाकी आप खुद ही समझ गए होंगे। और अब तो लड़ाई राजा से है, पहले लड़ाई रानी से थी, लेकिन तब राजा रानी इकट्ठे थे, एक शासक था, दूसरा मुख्यमंत्री था। वो लड़ाई बड़ी मजबूत लड़ाई थी, लेकिन अब तो केवल राजा अकेला बचा है। ना रानी को कहते ना, एक था राजा एक थी रानी, आगे मुझे बोलना नहीं है। इधर राजा अकेला बचा है, असहाय है, पीड़ित है, कोर्टों कचहरियों से दुखी है, जमानत पर छूटे हैं, ना जाने कब क्या हो जाए। इसलिए इस मंडी पार्लियामेंट में जो काम आपने 2014 में किया है, जैसे जयराम ठाकुर ने कहा कि 17 की 17 कंस्टिट्यूंसियां जीत कर मंडी परचम लहराएगी, ये काम आप करेंगे। पर मुझे विश्वास है इस छोटी काशी मंडी की शक्ति बोलती है, यहाँ की पावर बोलती है, यहाँ की जनता बोलती है, यहाँ के देवी देवता सदैव खड़े रहते हैं। अब वो मंडी के लोग कोई भूल करने वाले नहीं है। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं सराज से भाजपा के विधायक जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के कई दिग्गज सूचीबद्ध हो चुके हैं और अपने लिए भाजपा में जगह तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेता इस बात को भांप चुके हैं कि कांग्रेस में अब उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है और इसके चलते अब वे भाजपा की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के विधायक, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता जो सूचीबद्ध हो चुके हैं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में उनकी भी जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी में अपने लिए जगह चाहते हैं। हमको शामिल कर लो, क्योंकि मालूम हो गया कि ये जो मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पार्टी का ये जो विजय रथ लगातार बढ़ता जा रहा है, ये रुकने वाला नहीं है, कई सालों तक चलता रहेगा। ऐसी परिस्थिति में वहां पर उनको भविष्य अपना नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, की चैनल।